प्रार्थना के साथ वैसा हमारा जीवन और कर्म भी हो। अगर कर्म हमारे अच्छे हैं और कर्मों को अगर हम करना नहीं जानते, कर्मों को अगर हम करना भी नहीं जानते हैं, तो कर्म हमको किसी के अधीन होके करना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये बच्चा नहीं जानता, तो वो किसकी अधीनता पे करता है? जब माता पिता के, या अपने बड़ों के, या गुरुजनों के, किसी की आज्ञा में रह करके जब वो कर्म करता है तो फिर उससे पहले तो गलत होता नहीं है। अगर हो भी जाता है, अगर माता पिता के कहने से बच्चा कोई काम कर रहा है और वो काम बिगड़ जाए तो दोषी कौन होगा जी? बच्चा होगा कि माँ बाप? जिम्मेदारी किसकी है फिर? माँ बाप की है ना, क्योंकि माँ बाप की आज्ञा से किया था। एक थानेदार ने, भीड़ थी ज्यादा, कंट्रोल में नहीं हुई, गोली चला दी। गोली चला दी, एक व्यक्ति की हत्या हो गई, केस हो गया। जज ने बुला लिया थानेदार को कि आपने एक हत्या की है। उसने कहा साहब हत्या तो ठीक है मेरी गोली से हुई है, लेकिन मैंने नहीं की है, मेरे को साहब का ऊपर से आर्डर था, इसका कलेक्टर साहब का। कलेक्टर साहब ने मुझे ऑर्डर दिया तब मैंने गोली चलाई है। कलेक्टर साहब का नाम लेकर के थानेदार को विदा कर दिया, आप जाइए। कलेक्टर साहब से पूछा गया जी आपने ऑर्डर दिया? कि जी हाँ मैंने ऑर्डर दिया। ये तो एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हो गई। अगर एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तो वहाँ 1500 मर सकते थे, इसलिए मुझे एक आदमी को भी मारना पड़ा, गोली का आर्डर देना पड़ा ताकि 1500 लोगों की रक्षा हो सके। सब बरी, कलेक्टर भी बरी, थानेदार भी बरी, सब बरी। जब किसी के अधीन होकर के हम कर्म करते हैं, इसी कर्म को जब हम भगवान के अधीन होकर के करते हैं, परमात्मा के अधीन होकर करते हैं, सदगुरु के अधीन होकर करते हैं, तो हम कर्मों के अंदर बंधेंगे नहीं। हमारा बंधन का कारण सबसे बड़ा क्या है? अपनी मैं। हम अपनी मैं को आगे खड़ा करते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी में कितना फर्क है? ज्ञानी और अज्ञानी में सिर्फ इतना ही फर्क है, ज्ञानी कहता है कि मैं नहीं करता हूं और अज्ञानी कहता है मैं करता हूं, बस इतना ही फर्क है। भगत और ज्ञानी में, अज्ञानी में भी इतना ही फर्क है। भगत कहता है मैं नहीं करता हूं, मालिक करता है, परमात्मा करता है, और जो अज्ञानी है वो कहता है मैं करता हूं। जब मैं करता हूं तो फिर भोगेगा कौन? भोगने के लिए फिर पड़ोसी आएगा कि अमेरिका में इंग्लैंड वाले आएंगे, जो करेगा फिर वही भोगेगा। तो दो ही रास्ते हैं छूटने के। इन कर्मों की गति बड़ी गहन है। कौन सा कर्म कब कर्म होता है, कब अकर्म होता है, कब विक्रम होता है, इसको अब जानना बड़ा मुश्किल है। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को जब उपदेश देते हैं तो योग, सांख्य योग का, भक्ति योग का उपदेश करते हैं बड़ी सरलता से। वैराग्य और ज्ञान, कर्म का उपयोग कर देते हैं, जब इसका वैराग्य का उपदेश कर देते हैं। लेकिन जब बात कर्म की आती है तो भगवान कहते हैं अर्जुन, बड़े बड़े बुद्धिमान भी इसमें मोहित हो जाते हैं, लेकिन कर्मों की गति को आज तक कोई समझ नहीं पाया कि कर्म कैसे क्या है। अर्जुन कह रहा है कि मैं जिन लोगों को आप कह रहे हो कि हथियार लड़ो और तीर चलाओ इनके ऊपर, तो अर्जुन कह रहा है कि प्रभु मैं इन लोगों को मारूंगा तो मैं हत्यारा हो जाऊंगा। इंसान की हत्या बहुत बड़ी है। गौ की हत्या मानी जाती है, गौ से भी बढ़कर के मनुष्य की हत्या मानी जाती है। और उनमें से भी ज्ञानी पुरुष की, उनके में से भी ज्यादा गुरुओं की। मेरे सामने मेरे जिन्होंने मुझे विद्या दी है वो गुरु भी खड़े हुए हैं। मेरा तो उद्धार होने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं तुम सब कुछ छोड़ो, एक ही काम कर, तुम मेरे को सौंप दे, मुझे अर्पण कर, मेरी शरण, मेरी शरण में होकर
सर्वधर्म परित्याज्यम मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्मों की सारी बातों को, सारे विचारों को छोड़ दे, तो एक काम कर, मेरी शरण में होकर के कर, जो भी इसका फल बनेगा उसका जिम्मेवार मैं हूं। भगवान ने पूरी जिम्मेवारी ले ली। और जब अर्जुन इस बात को समझ गया, अभी तक तो अर्जुन ने क्या समझा था भगवान को? भगवान को अर्जुन ने अभी तक ये समझा था, ये मेरा बचपन का मित्र है, हम साथ साथ खेले हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, गैया चराई हैं, ये ग्वाला तो मैं, हम साथ में रहे तो हमारी मित्रता रही है सखा का। अभी तक सखा थे, मित्र थे, लेकिन जब भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया, जब अपनी असलियत बताई कि मैं क्या हूं, तो अर्जुन हाथ जोड़ के खड़ा हो जाते हैं। उन्होंने कहते हैं प्रभु अब मेरी बात समझ में आ गई, अब मैं वही करूंगा जो आप कहोगे। जब अर्जुन की श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, प्रेम होता है, और भगवान की आज्ञा से अर्जुन काम करने के लिए तैयार होता है, युद्ध लड़ते हैं, फिर उसके बाद में फिर जो आदेश देते हैं उस आदेश का पालन करते हैं। लेकिन किसकी शरण होकर के? भगवान की शरण में होकर के। और भगवान की शरण में होकर के अर्जुन ने अनेक जीवों की हत्या की। अब आज तक अर्जुन को पापी तो किसी ने नहीं कहा। अर्जुन को पापी कहा किसी ने? बताओ आप। एक आदमी अगर किसी की हत्या कर दे तो वो हत्यारा माना जाता है, पापी माना जाता है। लेकिन अर्जुन का नाम हत्यारों में नहीं आया, पापियों में नहीं आया, क्षत्रियों में आया। धर्म के लिए जो लड़ करके धर्म की विजय करवाई, कहीं भी अपमान, अपजस, अपकीर्ति नहीं मिली अर्जुन को। अगर अर्जुन वहां से चले जाते तो उनको मिलती। हमारी गलती इतनी है, हम जो गलती करते हैं वो इतनी करते हैं कि हम हर काम में मैं, मेरा बगैर मैं ये करो, मैंने ये किया, मैंने ये किया। एक गांव की घटना है, एक गांव के अंदर एक माली था, उसने बगीचा बहुत अच्छा बनाया। अब जब भी कोई आए, बाहर से अतिथि आए, गांव का आदमी आए, कोई आए, उसको ले जाए, देख मैंने ये फूल लगाए, मैंने गुलाब लगाया, मैंने मोर लगाया, मैंने मोतिया लगाया, मैंने ये पेड़ लगाया, मैंने ये लगाया, मैंने पानी। वो रोज अपनी गाथा करे और सुबह शाम भगवान के थोड़ी विश्वास भी करता था, भक्ति भी कर लेता, आरती पूजा भी कर लेता। अब भगवान की आरती पूजा भी करता था तो एक दिन भगवान ने कहा इधर मेरी भक्ति भी करता है, मेरी शरण में भी आ रहा है, और उधर पूरे दिन मैं कर रहा है, तो ये मैं करके इसका खेड़ा कैसे छूटेगा? ये मुक्ति को प्राप्त कैसे होगा? तो भगवान को दया आगे कहते हैं, भगवान पता नहीं किस बात पर रीझ जाए, कोई पता नहीं, कौन से गुण पर कृपा निधि नींद जाए वो तो वही जाने। ना रीझे तो बड़ी सी बड़ी तपस्या भी ना रीझे, और रीझ जाए तो थोड़े से कर्म पर भी रीझ जाए, उसकी कृपा का कोई कारोबार नहीं पाया आज तक। भगवान को दया आई, कृपा, उन्होंने कहा आज इस पे कृपा करें। देखो जब उनको दया आती है तभी वो कृपा करते हैं। और भगवान ने आज तक अभिमान किसी का छोड़ा नहीं, रावण के अभिमान को नहीं छोड़ा, दुर्योधन के अभिमान को नहीं छोड़ा, कंस के अभिमान को नहीं छोड़ा। भगवान कहते हैं मेरा भोजन एक ही है अहंकार, जो अहंकार करता है मैं उसको खा लेता हूँ। भगवान का खाजा ही वही है। इतना ही नहीं, अपने भगत पर अगर अहंकार आता है तो तुरंत, जब नारद जी को अहंकार आया तो तुरंत उसका भी इलाज कर दिया, हनुमान जी को भी आया तो उनका भी किया, अर्जुन को आया तो उनको भी किया। भगवान अपने भगत का भी अहंकार और जल्दी खत्म करते हैं। इसलिए बहुत से लोग पूछते हैं कि पापी आदमी तो बहुत से पाप करता रहता है, बहुत से पाप करता है, उसका तो कुछ बिगड़ता ही नहीं है। और हम रात दिन पूजा पाठ करते हैं, थोड़ी सी गलती हो जाती है तो हमारा नुकसान हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? एक लड़का, जिस माँ बाप का लड़का बिगड़ा हो ना, वो सुने ही ना, फिर माँ बाप उससे मुंह फेर लेते हैं, मरे कुएं में गिरे, जहाँ जाएगा वो होगा तेरे साथ। वो फिर जो करता है हमारा गिरती करता रहता है, माँ बाप उसकी तरफ देखते ही नहीं। और एक बेटा माँ बाप की आज्ञा में होता है ना, वो थोड़ी सी गलती करते ही माँ बाप तुरंत उसी वक्त ही रोक देते हैं, बेटा ये गलती नहीं करना, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो जो माँ बाप की आज्ञा में रहता है, लाडला होता है, माँ बाप उसको तुरंत रोकते हैं, डांटते भी हैं। और जो माँ बाप की सुनता नहीं, आवारा हो जाते हैं, फिर माँ बाप भी मुख मोड़ लेते हैं। ऐसे ही परमात्मा है, परमात्मा दुष्टों की तरफ ज्यादा नहीं देखते और वो कहते हैं बेटा तू कर ले, तेरा हिसाब किताब लास्ट एक साथ ही कर देंगे।
लेकिन जो भगवान का प्यारा होता है, भक्त होता है, पूजा पाठ करता है, भगवान उसको तुरंत उसी वक्त मोड़ देते हैं। इसलिए भक्त की जल्दी रक्षा करते हैं। तो भगवान को दया आ गई कि ये मेरी पूजा पाठ करता है, चलो इसमें दया करें। तो भगवान ने क्या किया, जैसे हमारे अमरावती जी शास्त्री जी जैसे ब्राह्मण का वेश धारण किया, ब्राह्मण का वेश धारण करके और उस गांव में पधार गए भी, कोई कथा करा लो। अब कथा वाला तो कम भी आ, कथा तो बिना भाग्य के मिलती नहीं है। कथा तो भगवान की विशेष कृपा हुआ ना जब मिला जी। सत्संग कहाँ मिलता है, कहाँ भगवान का नाम मिलता है। बुरे काम कितने ही करा लो, अच्छा काम करना बड़ा मुश्किल है। अच्छे काम में चार टांग डालने वाले भी अड़ जाते हैं। कोई अच्छा काम करता हो उसको ना रोके, वो भी भला ही समझो आप। नहीं तो अच्छे काम में विघ्न ज्यादा करते हैं। बुरे आदमी को कोई नहीं बोलता। ठेका पर पी गए शाम ने पूरा धुतो गया हुआ नहीं बोतल आत्मा में डगमान तो यहाँ कोई राम आन तो वो एक पास खड़े हो जाए, मेरे कोई कौन क्या भी हो के कर गए हुए। और कोई पूजा पाठ की थाली लेकर लोटो हाथ में ले गया, नहीं कहा आजकल वो बड़ो पंडित बने हैं, नु ही भगत जाग्यो है क्यों कहाँ सो रही है तेरा जाग्यो है। तो लोटो बन चढ़ायो, पेट तेरा दर्द, पेट में तेरा पीड़ होगी के बात भी, लेकिन अच्छे के लिए बोल जाएंगे, बुरे के लिए नहीं बोलेंगे। बुरे बोलने के लिए शब्द नहीं है, पीछ पीछे भले ही थोड़ा। अच्छे कामों में जो विघ्न न करे वो भी धर्मात्मा है। हमारी नीति, हमारी सोच ऐसी हो जाती है, करें क्या। तो ब्राह्मण जो है वो भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए। अब भगवान किस रूप में आ सकते हैं, सब भगवान के स्वरूप है, सब परमात्मा के स्वरूप है। देखो आप भागवत जी में क्या सुनते हो, मत्स्य अवतार, मच्छी का अवतार लिया, बरा अवतार। देखिए सूअर कहते हैं बरा, सूर्य का कोई हाथ लगा ले हाथ धोए, और भगवान सूर्य का रूप धारण करके आ गए। बरा का अवतार ले लिया, मछली का अवतार ले लिया, पक्षियों का अवतार ले लिया। भगवान ने कितने कितने अवतार लेके सिद्ध किया है। भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, भगवान ये बताना चाहते हैं कि सब रूप मेरे हैं, मेरे से भिन्न कोई है नहीं, सब रूपों में मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। ये जीव क्या, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज, ये जीव भी ईश्वर का ही अंश है। आप ईश्वर के ही रूप हो, लेकिन फर्क क्या, आप भूल गए, अलग मान लिया। अब मैं बीच में खड़ी कर ली नहीं, मैं आज झूठी मैं नहीं पढ़ता, बहुत बड़ा कर दिया। नहीं तो परमात्मा का ही स्वरूप है। अब मैं ना हुआ बीच में तो आप में और भगवान में कोई अंतर को नहीं, बिल्कुल भी एक इंच भी। इंच छोटो, इंच तो बहुत बड़ो है, कोई स्वरूप में फर्क नहीं है। अभी हमारे शास्त्री जी क्या बता रहे थे कि भोलेनाथ का स्वरूप ठाकुर जी का हो गया और ठाकुर जी का स्वरूप भोलेनाथ हो गया। देखो क्यों हो गया, दोनों में एक है, मैं नहीं है ना, तो भोलेनाथ में मैं ना ठाकुर जी में मैं, दोनों तरफ मैं नहीं है, एक ही है, दो है ही नहीं। इतना प्रेम है, एक प्रेम एक ही होता है। देखना आप, जहाँ प्रेम होता है वहाँ एकता हो जाती है, और जहाँ ईर्षा और द्वेष होती है वहाँ दूरियां हो जाती हैं। पड़ोस में अगर ईर्षा है, द्वेष है, तो वो पड़ोसी 1000 कोस दूर है, बहुत पास में नहीं है। घरे सासुर बहू दोनों इकट्ठी रहने लग रही है। अगर प्रेम है तो समझो सासू बहू दो कोनी एक ही है, और दोनों में अगर यहाँ कुंडी अड़ेडी है तो ये सब मिले फिर कोसा कोई फर्क है। फिर रह एक आंगना में पर मुसीबत तकड़ी है, समझ लो। एक पास कालाकार, एक बार चंद्र घटा, और आंधी तूफान वालों मामलो है तकड़ो। तो प्रेम जो वो एक करते हैं, प्रेम हो घर में तो 50 आदमी हो पता नहीं चलेगा, 50 आदमी एक ही होंगे। अगर प्रेम ना हो दो ही पति पत्नी में तो समझो बड़ो मामलो टेढ़ो है। पति पत्नी फिर भी मैं खटावा कोने वाली घर हवेली मोटी लंबी चौड़ी खूब हो गई, पर वे भी मैं नावड़े कोनी फिर भला क्या कंधा कुंधा फोड़ के दूर तक ही उड़ जाऊं, ऐसे होता है। प्रेम एक कर देता है और ईर्षा द्वेष दूरियां कर देता है। भगवान शिव और ठाकुर जी में कोई अंतर नहीं है, दोनों प्रेम स्वरूप है, दोनों ही प्रेम के स्वरूप है, एक ही है, उनमें अंतर नहीं है। भगवान शिव ने संदेशा दिया क्या कि गोपी, मैं गोपी हूं भगवान की। देखो क्या बता रहे हैं भगवान शिव, कहते हैं हम सब गोपी है,
पुरुष ठाकुर जी एक ही है, वो सच्चिदानंद परमात्मा है ना, वो ही पुरुष है, बाकी सबके सब गोपी है। गोपी नाम क्या है? भक्ति का स्वरूप है। गोपी मैंने भक्ति, प्रेम, श्रद्धा। हम भक्ति, प्रेम, श्रद्धा के रूप में हो जाए तो फिर उस ज्ञान में, उस सच्चिदानंद में कोई फर्क नहीं है। उसी टाइम सच्चिद आनंद हृदय में आ जाएगा। जिस दिन हम प्रेम से भर जाएंगे, हमारे अंदर से ईर्षा, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं रहेगा। जिस दिन हमारे हृदय में प्रेम रहेगा और अहंकार खत्म हो जाएगा, उस दिन हम सच्चिदानंद रूप हो गए। हमारे हृदय में सच्चिदानंद प्रकट हो जाएगा, नंद का लाला प्रकट हो जाएगा, ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे हमारे हृदय में। जिस दिन हमारा ऐप खत्म हो जाएगा, तो ठाकुर जी जो है उन पर कृपा करने के लिए गांव पधारे। वहां पर गांव में पूछा भी बैठ कोई रहने जगह के कोई भगत हो, हमारा भगत एक माली है, सारा ही जाना वो आपकी चलावा की मन ही को नहीं। और ठाकुर जी ने ऐसी लीला रची कि बगीचा के अंदर एक गैया मैया आ गई। एक गौ माता जो है वो घूमती फिरती उसे बगीचे में आ गई, और जो बगीचे में देखा माली ने ये पौधे खाएगा, और माली ने उठाया डंडा। अब डंडा उठा करके गौ माता को उसने मारा। जैसे ही मारा, उधर ठाकुर जी की लीला थी। अब डंडा लगना था कि गौ मैया तो सुधार गई। ठाकुर जी की प्रेरणा ऐसी थी, वो डंडा निकालता तो वो रोज ही था, लेकिन आज बस वो डंडा लगते ही खत्म हो गई। गांव के लोगों ने देखा, तेरा सत्यानाश जाए, तुमने गऊ की हत्या कर दी। और गऊ का हत्यारा तो शक्ल भी मुंह नहीं देखना चाहिए, वो तो राक्षस है, आदमी नहीं है। मानव कहाँ हो गया? दानव हो गया। लोगों ने बुरा भले कही, कहने लगा जी मैं क्या करूं, मैं तो डंडा ही मारा था, वो तो बजाई लगनी थी, वो तो मर गई, मैं क्या करूं? तो सब भगवान जो ठाकुर जी करते हैं वही करते हैं। अच्छा, गांव वालों ने कहा कि अभी तक तो सब कुछ तुम करते हो, अब ठाकुर जी करते हैं, दोष अपने ऊपर नहीं लेते। जब कोई काम बिगड़ जाता है तो हम नहीं कहते जी हमारे से हो गया। जब काम बन जाता है तो क्या कहते हैं? मैंने किया है, वो तो मैंने किया है, मैं हो जाता हूँ क्यों काम है। और जब काम बिगड़ जाए तो आंगली दूसरा पर जाए। कोई भी काम बिगड़ जाए हम तुरंत दूसरे पे ठहरा देते हैं दोषी, और कोई काम बनता है तो अपने को श्रेय दे लेते हैं, ये कमी हमारी, ये अहंकार है। कमी महापुरुष क्या कहते हैं? महापुरुष कहते हैं कमी अपनी देखिए। बुरा खोजन में चला और बुरा ना मिला कोई, जो मन खोजा आप ना तो मुझसे बुरा ना कोई। महापुरुषों का संदेश ये है कि अपने से बुरा कोई नहीं है, सबसे बुरे अपनी मैं ना, ये बुरी है जो सारे दोषों का कारण है। तो वो चर्चा सब चली रही थी, तब तक भगवान की सब लीला थी। भगवान साहब जो है पंडित जी के भेष पे आ गए। उन्होंने गांव वालों ने कहा जी महाराज ऐसे ऐसे है, वो बनता तो अपने आप में बहुत बड़ा भगत है, ज्ञानी है, पर उसने आज गौ हत्या कर दी और मानता भी है नहीं दोष। भगवान चलो, पंडित जी ने कहा ठीक है जी जैसा भी हो। सुनते सुनते आए और माली की थोड़ी बढ़ाई करी पंडित जी ने। आप तो बहुत नाम सुना है, आप बहुत अच्छे हो, भगत हो, इतने हो, आप तो थोड़ा भूल गए हो। और अब सुना कि आपका बगीचा बहुत अच्छा है। क्या जी? हाँ बगीचा बहुत बढ़िया है। अब बगीचा दिखाना शुरू किया माली ने, ये मैंने ये फूल यहाँ से लाके मैंने तैयार किया, ये मैंने। अब मैं ठाकुर जी बताते रहे, बढ़ाते रहे, मैं करता जरा गाँव में रेडी नहीं, लास्ट में ले भट्ठा खड़े करती हो। क्या जी? क्या तो जी भगवान की लीला इतनी हो, भगवान उतार लियो खल्लो। क्या तन्ना बहुत दिन हो गया पर उन्हें क्या नहीं होता है। पंडित जी ने अपना निकाला बैठ, क्या भगत जी ने बहुत बड़ा ज्ञान नहीं हो रहा हो, सारा शास्त्र सारा देख लिया मैं, ये काम तो सारा मैं करया, फूल सारा मैं लगाया, और आ गा ठाकुर जी मारी। ठाकुर तो मैं भी पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, ठाकुर जी को पुजारी हूँ, तू मेरा ठाकुर ने दोष दे, काम तू करे, ठाकुर ने मेरा दोष दे, तो मैं सुधार के जाऊंगा। फटकारों ने डंडो एक ही क्या पंडित जी और ना मारियो, मैं मान लूंगा सारों की है वो सारों की मान लूंगा। तब उसको उपदेश पंडित जी के रूप में ही ठाकुर जी ने दर्शन नहीं दिए, तो दर्शन लाएगा भी वो था नहीं, लेकिन ब्राह्मण रूप में उसको उपदेश दिया, विद्या दी, ज्ञान समझाया उसको कि आप में सब गुण है, लेकिन इस मैं को छोड़ दे। जब ये मैं तेरी छूट जाएगी उस दिन तू ठाकुर जी के शरणों में पहुंच जाएगा। जब तक मैं नहीं छूटेगी तब तक ठाकुर से दूरी बनी रहेगी।
देखो गौतम बुद्ध का नाम सुना है ना आपने। गौतम बुद्ध जी कितने बड़े महापुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं। 12 साल तक भगवान की प्राप्ति के लिए जंगल में चले गए। जैसा जिसने बताया, जिसने जो बता दिया वो काम किया। पूजा में, पाठ में किसी में कमी नहीं रखी, कोई चीज में कमी नहीं रखी उन्होंने। जो ध्यान किया वो बता दिया। एक संत के पास चले, उन्होंने कहा जी भगवान जब मिले अन्न छोड़ दो, अन्न छोड़ दे। गौतम बुद्ध ने अन्न छोड़ दिया, अन्न छोड़ दिया और 6 वर्षों तक बीत गए अन्न छोड़े हुए और ध्यान करते हुए। घर से बस्ती से बाहर चले गए, जंगल में चले गए। अब शरीर जब ये अन्नमय कोश है, ये शरीर क्या अन्नमय कोश है, ये शरीर बिना अन्न के चलता नहीं है। अब शरीर तो ऐसे हो गया सूख करके। बड़ी कोशिश करी, बड़ी तप किए, बड़े पूजा पाठ किए, लेकिन पार नहीं पड़ी। आखिर में अमरा नदी के अंदर नहा रहे थे। वो नदी भी कैसी थी, जिसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी था, बिल्कुल सूखी थी। उस नदी में नहाने के लिए गए तो उस नदी से बाहर नहीं निकल पाए, इतना शरीर कमजोर हो गया। इतना शरीर कमजोर हो गया कि उस नदी से बाहर निकलने में भी उनको बहुत देर लगी। बड़ी ताकत लगाई, जी जान लगा करके उस नदी से बाहर आए और आकर के उन्होंने एक संकल्प किया कि भगवान मिलने वाले नहीं है। मेरी पूजा पाठ, मेरा ध्यान, कर्म जो भी मैं कर रहा हूँ, व्रत, ये सब बेकार है। आज के बाद कुछ नहीं, बस सब कुछ छोड़ करके आ करके एक, जैसे ये पेड़ है बरगद का, बड़का पेड़ है, उस बड़के पेड़ के नीचे आके बैठे गौतम बुद्ध। हारे थके थे और गऊ को दूध देना उस मुद्रा में, जहाँ पर ओकड़ू बैठा, माताएं गऊओं का दूध निकालती है ना, तो पैरों के बाहर बैठ के जैसे निकालती हैं, ऐसे गौतम बुद्ध बैठ गए। ना कोई पद्मासन लगाया, ना कोई ध्यान लगाया, कुछ नहीं। शरीर उनका कमजोर है और ऐसे आकर के अपना दोनों ऐसा माथा, दोनों हाथ ऐसे माथे पर पकड़ करके उस बरगद के नीचे आके बैठे कि अब कुछ भी करना बेकार है। अब तो ये शरीर, ये प्राण छूट जाए बस, और कुछ मिलने वाला कुछ है नहीं। 12 साल हो गए तपस्या करते हुए, सब प्रकार की पूजा पाठ कर्म सब कर लिए, लेकिन पेश नहीं पड़ी। ऐसे आके बैठे और बैठते ही गौतम बुद्ध की समाधि लगी। गौतम बुद्ध की समाधि लगी। उस बोध कहते हैं समाधि को बौद्ध धर्म में। तो बोध, उस वृक्ष का नाम भी बोधि वृक्ष बन गया। वो आज तक वो पूजा जाता है, वो जगह आज भी पूजी जाती है। और गौतम बुद्ध को समाधि लगे, घंटों पता ही नहीं लगा। जब समाधि से बाहर निकले, जब उस सच्चिदानंद का खुद अंदर अपने अनुभव किया, तब हाथ जोड़ के कहने लगे, प्रभु वाह क्या तेरी लीला है। जब तक मैं करता रहा तब तक तू इतना दूर था, और जिस दिन मैं छूट गई भी तू तो मेरे पास ही था। मैं तो 12 साल ये धक्का ही खाया, लौट के वही आ गया। तो एक ही उलझन है माताओं भैयों, सबसे बड़ी उलझन एक ही है हमारी, वह मैगी है। कोई भी काम करो, मैं ना करो किसी में भी। इस भजन में हत्थाचे लिख दे सेवा गुरा दी, गुरु से प्रार्थना, हे गुरुदेव मेरे हाथों में आप बुरा कर्म मत कराना, मेरे हाथों से कोई अशुभ कर्म मत कराना, मेरे हाथों से किसी का भी कष्ट ना पहुंचे, मेरे हाथों से अच्छा ही हो, भलाई हो, किसी को दूं तो अच्छा ही दूं। और ये अभिमान भी मेरे अंदर ना है कि मैं दे रहा हूँ, वही देवाने वाला कराने वाला भी तू है। तो हाथों से दे करके भी, दान पुण्य करके भी अहंकार न आए, वो भी सदगुरु के, भगवान के, ठाकुर जी के समर्पित होकर करना चाहिए। और कहते हैं पैरा चे लिख दे सत्संग जाना। प्रार्थना क्या करनी? पैरों में। ये पैर जो है ना, जटा सुन ले नहीं थोड़ा सा मन बड़ो बेईमान है, सत्संग में पंडाल है। हमें कौन सी, हालांकि बहुत श्रद्धा है गाँव में, बहुत अच्छे श्रोता बैठे हैं, मेरी मैया भी बहुत विराजमान है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि गांव में इतने लोग नहीं है, गांव में बहुत लोग हैं। बंग पके नहीं, दूसरा पासा ले जाए, 1000 कोसा तक ले जाए, पर डेरा तक आना में बंग पका में दर्द हो जाए। बाप पग हट तक कौन लिया हुआ है? क्यों? मन में श्रद्धा और प्रेम नहीं है, ठाकुर जी के प्रति विश्वास नहीं है। ये जीवन परमात्मा ने दिया जो अमूल्य है, ये मानव जीवन जिसके लिए दिया हुआ है,
बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये देवताओं को भी दुर्लभ साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न यही पर लोक स्वारा। ये 84 लाख जोनियों के अंदर ये एक गेट है। जी वो आश्रम बने है ना चारों पास, यहाँ अरे में एक गेट है। अब चारों पास आदमी किए भी चक्कर काट बोक रहे टफनों